फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा। अंग्रेजी भाषा को विदेशी उच्चारण में कैसे पढ़ें और कैसे समझें। एग्जाम्पल, यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई एम ए फार्मर। तो देसी उच्चारण में इसे प्रायः हम लोग पढ़ते हैं आई एम ए फार्मर, और विदेशी उच्चारण में आई एम अ फार्मर। तो कहने का ये मतलब है कि एक ही सेंटेंस के दो उच्चारित रूप हो जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं और पुनः फिर यहाँ देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में समझना यह है कि देसी उच्चारण की जहाँ तक बात है वह हम सबों के लिए समझना थोड़ा आसान होता है, लेकिन विदेशी उच्चारण जो है वह उसे समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो विदेशी भाषा को एक विशेष नियम से बोला जाता है। आप उन नियमों का पालन कर भाषा को विदेशी उच्चारण में बोल सकते हैं और उन्हें आसानी से समझ सकते हैं। आप यहाँ आगे देख सकते हैं विदेशी भाषा पढ़ने के क्या नियम हैं। तो नियम तो बहुत हैं, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ आप उन्हें देख सकते हैं कि इसे पढ़ने के यहाँ 4 नियम दिए गए हैं। पहला है नंबर का उच्चारण, दूसरा है आर साउंड, और तीसरा है शॉर्ट फॉर्म, और 4 नंबर पे दिया हुआ है अतिरिक्त अध्ययन। तो सबसे पहले नंबर का उच्चारण फॉरेन लैंग्वेज में किस तरह से हम कर सकते हैं होता है, आप इन्हें इस तालिका की मदद से देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है स्टडी, अर्थात नाउन के प्लूरल नंबर जब बनते हैं तो ऐसे नाउन जिस नाउन के प्लूरल नंबर एस या ई एस लग करके जब बनते हैं तो इस एस और ई एस का उच्चारण कहीं सौ, कहीं जौ और कहीं इज हो जाता है। वो किस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में, जैसे यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ये सब लगे हुए हैं एम, बी, जी, एन, एल वगैरह, और इसका जब प्लूरल बनाया जाएगा एस या ई एस लगा करके, तो ऐसे शब्दों का उच्चारण जौ पढ़ा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंगो एक शब्द है तो मैंगो के अंत में ओ है, तो ओ है, और इसे ई एस लगा करके इसका प्लूरल बनाया गया है। तो यहाँ पर ई एस का उच्चारण जो है वह जौ पढ़ा जाएगा, जैसे मैंगोज। इसी तरह से विंडो में एस लग करके इसका प्लूरल बना है तो इसे फिर विंडोज़ पढ़ा जाएगा। पुनः सिंगुलर नाउन के शब्द के अंत में जब के, पी, टी इत्यादि रहें और जब उसका प्लूरल एस लगाकर बनाया जाता है तो इस एस का उच्चारण सौ पढ़ा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे बुक है तो इस शब्द के अंत में के है और एस लगाकर प्लूरल बनाया गया है तो इस एस का उच्चारण सौ पढ़ेंगे, जैसे बुक्स। इसी तरह से कैप में पी अंत में है, एस लगाकर प्लूरल बना तो इसे कैप्स पढ़ा जाएगा। और फिर आप आगे देख सकते हैं तो लिखा हुआ है, यदि सिंगुलर नाउन के शब्द के अंत में ये सब लगे हुए हों और
उनका जब प्लूरल ईएस की मदद से बनाया जाता है तो उस ईएस का उच्चारण इज पढ़ा जाता है। जैसे बॉक्स प्लस ईएस, तो इसमें ईएस लगाकर इससे प्लूरल बनाया गया है बॉक्स को, तो इसे पढ़ेंगे बॉक्स इज, ईएस बराबर इज पढ़ेंगे। जैसे मैच प्लस ईएस, तो मैच इज, यहाँ भी ईएस इज हुआ। और यहाँ दूसरे नंबर पे आर साउंड है। यदि किसी शब्द के अंदर आर है तो उसे आर बराबर रॉ पढ़ा जाएगा या नहीं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, आर को रॉ पढ़ा भी जा सकता है और आर को रॉ कहीं कहीं नहीं भी पढ़ा जा सकता है। तो किन परिस्थितियों में हम आर को पढ़ेंगे और आर का उच्चारण किन परिस्थितियों में रॉ नहीं पढ़ेंगे, तो उसका उदाहरण नीचे दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आर के बाद यदि वॉवेल रहेगा किसी भी शब्द में तो आर का उच्चारण रॉ पढ़ा जाएगा। आर के बाद यदि कॉन्सोनेंट है तो उसका उच्चारण रॉ नहीं पढ़ा जाएगा। और आर जब किसी शब्द के अंत में भी आएंगे तो उसका उच्चारण रॉ नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं, RAT, यहाँ भी आर है और यहाँ भी MARKET, यहाँ भी आर है, और ये PLAYER, यहाँ भी आर है। तो ये 3 जगह पर आर आए हैं। आर यहाँ है और फिर यहाँ है। तो आर बराबर रॉ पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा, तो इस पर हम लोग देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आर के बाद ए आया है और ए एक वॉवेल के लेटर्स हैं, इसलिए आर का उच्चारण रॉ पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से इसे हम पढ़ेंगे रैट। लेकिन इस आर का उच्चारण रॉ नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि आर के बाद जो आया है वह के है और के एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए आर साइलेंट हो जाएगा। तो इसलिए इसे हम लोग पढ़ेंगे माकेट, महकेट। और ये देखिए आप, और यहाँ आर शब्द के अंत में आए हैं तो इसका भी उच्चारण रॉ नहीं पढ़ा जाएगा, तो इसे पढ़ा जाएगा प्लेयर। आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इन शब्दों को पढ़ सकते हैं। यहाँ आर के बाद वाई है, सेमी वॉवेल है, वॉवेल के तरह कार्य किए हैं, तो इसलिए रॉ पढ़ा जाएगा। तो पढ़ेंगे स्टोरी। और यहाँ आर के बाद एन कॉन्सोनेंट है, नहीं पढ़ा जाएगा। तो अर्न, और ये आर अंत में है तो यहाँ भी नहीं पढ़ा जाएगा, उच्चारण दिया हुआ है मेकअप। और यहाँ पर आर के बाद वॉवेल है, आर रॉ पढ़ा जाएगा आर। और आर के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एन कॉन्सोनेंट है, नहीं पढ़ा जाएगा, तो मॉर्निंग। और ये आर अंत में है तो इस तरह से इसका उच्चारण रॉ नहीं पढ़ा जाएगा। तो फादर नहीं पढ़ करके पढ़ेंगे फादर, ये विदेशी उच्चारण के अंदर। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उनका अवलोकन कीजिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, आर के बाद आई है, वॉवेल है तो रॉ पढ़ा जाएगा। तो रिवर, और इसमें आर के बाद कॉन्सोनेंट है, इसलिए आर उच्चारित नहीं है होंगे, रॉ उच्चारित नहीं होगा। और आर अंत में है तो उच्चारित नहीं होगा, तो इसे हम लोग फार्मर नहीं पढ़ करके पढ़ेंगे फार्मर। और यहाँ आप देखिए ये आर हैं, आर के बाद ये वॉवेल है, तो इस रॉ का उच्चारण आर का रॉ पढ़ा जाएगा। लेकिन ये आर अंत में है, यहाँ रॉ नहीं पढ़ा जाएगा। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे एस्ट्रो, रॉ पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजा, इसे ही छोड़ देंगे। ये लास्ट में है तो इससे लायर नहीं पढ़ करके पढ़ेंगे लायर, यहाँ भी नहीं पढ़ेंगे। वर्ड यहाँ पढ़ेंगे क्योंकि वॉवेल है, और इसे नहीं पढ़ेंगे लास्ट में, तो पढ़ेंगे राइटर। तो इस तरह से
वॉल्यूम ए की पढ़ाई समाप्त होती है। अब इसके आगे की पढ़ाई आपको वॉल्यूम बी में दी जाएगी।